नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन संख्या बढ़कर 9 करोड़ 58 लाख से ऊपर हुई। योजना की बदौलत देश में एलपीजी कवरेज 104% से अधिक हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मिलेट महोत्सव जोधपुर में शुरू हुआ। पहले दिन बाजरा सम्मेलन आयोजित। और नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर जिले के पर्वतारोही अनुराग मालू को इंडो नेपाल आर्मी ने ढूंढा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार कर रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ मिलकर भी इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ, कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पति पत्नी की प्रेरणा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है और इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को दिया है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व आज युद्ध और अशांति से पीड़ित है, जबकि बुद्ध ने सदियों पहले युद्ध का समाधान दिया था। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा दिवस लोक सेवकों के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि 1947 में आज ही के दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत के हित को हमेशा सर्वोपरि रखना हमारा सामूहिक धर्म है। लोक सेवा के महत्व के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद भी लोक सेवकों के वित्तीय लाभों की तुलना उपलब्ध विकल्पों से नहीं की जा सकती है। देश में पिछले 9 साल में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष मार्च में एलपीजी के सक्रिय घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ 36 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बदौलत देश में एलपीजी कवरेज 2016 के 62% से बढ़कर 2022 में 104% से अधिक हो गया है। इस साल जनवरी में उज्ज्वला योजना में कनेक्शनों की संख्या 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य इकाइयों को आधार प्रमाणीकरण अधिकार देने संबंधी नियमों का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य जीवन में आसानी और नागरिकों के लिए सेवाओं की सुलभता को बढ़ाना है।
मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकारी मंत्रालय या विभाग के अलावा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के इच्छुक कोई अन्य इकाई अपना प्रस्ताव केंद्र या राज्य सरकार में संबंधित मंत्रालय या विभाग में जमा कर सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि इकाइयों को ये बताना होगा कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण का अधिकार देने से सेवाओं की बेहतर पहुंच कैसे होगी और ये किस तरह सरकार के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एजी मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस मसीह 2008 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और 2011 में उन्हें इस पद पर स्थायी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। बैठक में 24 अप्रैल से शुरू हो रहे महंगाई राहत शिविरों के जरिए लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने पर चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को शिविरों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित मिलेट महोत्सव आज जोधपुर के काजरी संस्थान में शुरू हुआ। 2 दिन के महोत्सव के पहले दिन बाजरा सम्मेलन आयोजित किया गया। काजरी निदेशक डॉक्टर ओपी यादव ने बताया कि आम जन को मोटा अनाज के फायदों के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भरत पटेल ने किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रतिनिधि आकांक्षा शर्मा ने मंत्रालय की ओर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त बनाने में पीएमएफएमई योजना की भूमिका के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए अजमेर जिले के एक श्रोता का संदेश। मेरा नाम सांवरलाल चौधरी है। मैं अजमेर जिले के राताकोट गांव का रहने वाला हूं। मेरी शादी के बाद मेरी धर्मपत्नी मेरे को मक्का वगैरह खाने के लिए हमेशा मना करती आई है कि ये शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आपको के इस जागरूकता कार्यक्रम से मेरे को बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खाने को मिल रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये जागरूकता बढ़ाने के लिए और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय, राज्य के आयुष विभाग और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला आज से जयपुर में शुरू हुआ। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में राजस्थान देश में अव्वल है। राज्य सरकार पंचायत स्तर पर आयुष आधारित चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आयुष के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए बताया कि देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। मेले के नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि 23 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय आरोग्य मेले में लगभग 100 स्टॉल्स के माध्यम से विभिन्न आयुष उपकरण और औषधियां प्रदर्शित की गई हैं। आरोग्य मेले में आयुष उद्योग प्रदर्शनी, निःशुल्क ओपीडी, दवा वितरण, उपचार और परामर्श के साथ साथ आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाएगा।
दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा से सोमवार को लापता हुए पर्वतारोही अनुराग मालू को इंडो नेपाल आर्मी ने ढूंढ लिया है। उन्हें पोखरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुराग मालू अजमेर जिले के किशनगढ़ के रहने वाले हैं। मालू की तलाश के लिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने शेरपा और थर्मल ड्रोन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखा था। अजमेर जिला कलेक्टर ने भी इसके लिए पत्र लिखा था। पर्वतारोही के पिता ओम प्रकाश मालू ने बताया कि उनके बेटे की हालत ठीक है, लेकिन अभी वह बात करने की स्थिति में नहीं है। अजमेर में आज से शुरू हुए 2 दिन के संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर में विभिन्न कंपनियों ने मौके पर अभ्यर्थियों का चयन किया। पहले दिन 60 से ज्यादा कंपनियों ने अपनी जरूरत और योग्यता के अनुरूप अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग के निदेशक धर्मपाल मीणा ने बताया कि कंपनियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं। जॉब फेयर के लिए करीब 30,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। फेयर के समापन पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित झाबर मल्ल शर्मा की पुस्तक कारावास की कहानियां का जल्द प्रकाशन और वितरण किया जाएगा। पंडित झाबर मल्ल शर्मा के पौत्र और छत्तीसगढ़ के रायपुर से विधायक सत्यनारायण शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुस्तक का प्रकाशन पूरा कर जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन संख्या बढ़कर 9 करोड़ 58 लाख से ऊपर हो गई है। योजना की बदौलत देश में एलपीजी कवरेज 104% से ज्यादा हो गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से मिलेट महोत्सव जोधपुर में शुरू हुआ। पहले दिन आज बाजरा सम्मेलन आयोजित किया गया। और नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुए अजमेर जिले के पर्वतारोही अनुराग मालू को इंडो नेपाल आर्मी ने ढूंढ लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।